आज हम बात करने वाले हैं एक मेजर एस्केलेशन की। इजराइल और हमास के बीच गाजा में टेंशन फिर से भड़क चुकी है। बस कुछ दिन पहले पीस डील साइन हुई थी, लेकिन अब फिर से एयर स्ट्राइक्स, रिटेलिएशन और एक बड़ी ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस सामने आ रही है। इस वीडियो में हम समझेंगे कैसे सीज फायर टूट गया, क्या है पॉलिटिकल बैकड्रॉप और आगे क्या हो सकता है। दोस्तों, सिर्फ 2 हफ्ते पहले पीस डील हुई थी, जिसमें फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और दूसरे इंटरनेशनल मीडिएटर्स ने अहम भूमिका निभाई थी। लेकिन अब हालात फिर बिगड़ गए हैं। हमास के मिलिटेंट्स ने रफा रीजन में इजरायली ट्रूप्स पर एंटी टैंक मिसाइल और गनफायर से हमला किया, जिसमें 2 इजरायली सोल्जर्स मारे गए। जवाब में इजराइल ने तेजी से एयर स्ट्राइक्स की, हमास इंस्टॉलेशंस और टनल्स को निशाना बनाते हुए। दोनों पक्ष अब एक दूसरे पर सीज फायर वायलेशंस के आरोप लगा रहे हैं, जिससे रिटेलिएशन और मिसट्रस्ट और गहराती जा रही है। इस बीच गाजा में ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस बढ़ रही है। एड डिलीवरीज रुकी हुई है और हजारों लोग फूड और मेडिकल सप्लाईज की कमी झेल रहे हैं। यूनाइटेड स्टेट्स और इजिप्ट फिर से डिप्लोमेटिक एफर्ट्स बढ़ा रहे हैं, लेकिन पीस का रास्ता अब भी अनिश्चित है। 2025 की शुरुआत में सालों की जंग और तबाही के बाद इजराइल और हमास ने एक ऐतिहासिक सीज फायर प्लान पर सहमति जताई। इस समझौते में इजिप्ट ने लीड मीडिएशन की, जबकि कटार, टर्की और यूनाइटेड स्टेट्स प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की अगुवाई में अहम भूमिका निभा रहे थे। ये पीस डील कई चरणों में बनी। पहले हॉस्टिलिटी स्टॉप, फिर प्रिजनर एक्सचेंज और गाजा में एड रेस्टोरेशन व ग्रेजुअल विड्रॉल का वादा। 2025 गाजा पीस समिट में ट्रंप और प्रेसिडेंट एलसीसी ने इसे कोचेयर किया, जहां 30 देशों के प्रतिनिधि मौजूद थे, मगर इजराइल और हमास के डायरेक्ट रेप्स नदारद रहे। दुनिया ने इसे स्ट्रॉन्ग पीस एफर्ट कहा, लेकिन गवर्नेंस इश्यूज, डिसआर्ममेंट और मिसट्रस्ट ने इस समझौते को बेहद नाजुक बना दिया। रफा रीजन में हमास के मिलिटेंट्स ने इजरायली ट्रूप्स पर एंटी टैंक मिसाइल और गनफायर से हमला किया, जिसमें 2 इजरायली सोल्जर्स मारे गए। हमास के मिलिट्री विंग ने दावा किया कि उन्हें इस ऑपरेशन की कोई जानकारी नहीं थी, जिससे उनके अंदरूनी बिखराव का अंदाजा मिलता है। जवाब में इजराइल ने गाजा पर भारी एयर स्ट्राइक्स की, जिनमें मिलिट्री टारगेट्स के साथ कई आम नागरिक भी मारे गए। इससे ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस और गहराती चली गई। असल समस्या है गहराया हुआ म्यूचुअल डिस्ट्रस्ट। कोई वेरिफिकेशन मैकेनिज्म नहीं, कोई भरोसेमंद निगरानी नहीं। हमास का आरोप है कि इजराइल सप्लाईज ब्लॉक कर रहा है, जबकि इजराइल कहता है मिलिटेंट्स सीज फायर लाइंस के पास से हटें वरना जवाब झेले। इंटरनेशनल मीडिएटर्स और यूएस ने रिस्ट्रेंट की अपील की है, मगर जब तक ट्रस्ट रीबिल्ड नहीं होता, लास्टिंग पीस बस एक सपना बना रहेगा। गाजा स्ट्रिप एक बार फिर हिंसा की लपटों में घिर चुका है। इजराइल और हमास के बीच रिन्यूड कॉन्फ्लिक्ट अब खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया है। रफा रीजन में हमास के फाइटर्स ने इजरायली ट्रूप्स पर रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड्स और स्नाइपर फायर से हमला किया, जिसमें 2 सोल्जर्स मारे गए। इस सीज फायर वायलेशन के बाद इजराइल ने गाजा भर में जबरदस्त एयर स्ट्राइक शुरू कर दी, अंडरग्राउंड टनल्स, वेपन डेपोट्स और मिलिटेंट साइट्स को निशाना बनाते हुए। इजरायली डिफेंस फोर्सेस की कार्रवाई से खान यूनिस और बेट लाहिया जैसे इलाकों में भारी तबाही हुई, दर्जनों लोगों की मौत और सैकड़ों घायल। गाजा के मीडिया ऑफिस के मुताबिक पिछले कुछ दिनों में इजराइल ने कई सीज फायर ब्रीचेस किए हैं, जिनमें कम से कम 38 लोगों की जान गई है। वहीं हमास ने शुरुआती हमले से खुद को अलग बताया और इजराइल पर ट्रूज वायलेशन के बहाने मिलिट्री एक्शन करने का आरोप लगाया। दोनों पक्षों के उलझते बयानों के बीच डर फिर वही, कहीं ये फुल स्केल वॉर में न बदल जाए। गाजा में हालिया हिंसा ने पहले से चल रहे ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस को और भी भयावह बना दिया है। सीज फायर टूटने और एड शिपमेंट्स रुकने के बाद लाखों लोग फूड, क्लीन वाटर, फ्यूल और मेडिकल सप्लाईज की भारी कमी झेल रहे हैं। 2 मिलियन से ज्यादा की आबादी ब्लॉकेड और तबाह इंफ्रास्ट्रक्चर के बीच जिंदा रहने की कोशिश कर रही है। हजारों परिवार एयर स्ट्राइक से बचने के लिए हॉस्पिटल्स और यूएन फैसिलिटीज में शरण ले रहे हैं, जो पहले ही ओवरक्राउडेड और रिसोर्स स्टाफ्ड है। मैलन्यूट्रिशन, खासकर बच्चों में, अलार्मिंग स्तर पर पहुंच चुका है और हेल्थ केयर सिस्टम बिजली की कमी से ऑलमोस्ट कोलैप्स की कगार पर है। रेड क्रॉस और यूएन एजेंसीज ने तुरंत ह्यूमैनिटेरियन एक्सेस की अपील की है, लेकिन रफा क्रॉसिंग से आने वाली लिमिटेड एड जरूरतों के आगे नाकाफी साबित हो रही है। बीमारियां, भूख और डर ने गाजा को एक मानवीय त्रासदी में बदल दिया है।
और अब वक्त है कि दुनिया मिलकर रियल पीस और रिलीफ की दिशा में कदम बढ़ाए। इजराइल और हमास के बीच बढ़ती हिंसा को लेकर दुनिया भर में चिंता और रिस्ट्रेंट की अपीलें तेज हो गई हैं। यूनाइटेड स्टेट्स मीडिएशन की फ्रंट लाइन पर है। इजराइल, इजिप्ट और कटार के साथ मिलकर सीज फायर बहाल करने और टेंशंस को कम करने की कोशिश कर रहा है। यूएस ऑफिशियल्स का जोर है कि इमीडिएट ह्यूमैनिटेरियन एड पहुंचाई जाए और दोनों पक्ष रिस्ट्रेंट दिखाए ताकि सिविलियन कैजुअल्टीज न बढ़े। इजिप्ट और कटार फिर से अहम मीडिएटर्स की भूमिका निभा रहे हैं। इजिप्ट ग्राउंड लेवल मॉनिटरिंग और रफा क्रॉसिंग पर कोऑर्डिनेशन संभाल रहा है, जबकि कटार हमास से डायलॉग और एड फ्लो बनाए रखे हुए है। यूनाइटेड नेशंस ने हिंसा की कड़ी निंदा करते हुए इमीडिएट सीज फायर और ड्यूरेबल पीस की अपील की है। साथ ही इंटरनेशनल लॉ और पहले हुए एग्रीमेंट्स पर लौटने की बात दोहराई है। दुनिया भर के देशों के रुख अलग अलग हैं, लेकिन एक कॉमन मैसेज साफ है। डिप्लोमेसी, डायलॉग और ह्यूमैनिटेरियन एक्सेस ही इस कॉन्फ्लिक्ट को रीजनल डिजास्टर बनने से रोक सकते हैं। इस पूरे संघर्ष के बीच इजराइल और हमास दोनों ही तरफ जबरदस्त पॉलिटिकल प्रेशर बना हुआ है। इजराइल में प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू अपनी हार्डलाइन कोलिशन के दबाव में है, जो गाजा पर पूरा कंट्रोल और हमास की मिलिट्री कैपेबिलिटीज के डिसमेंटलिंग की मांग कर रही है। उनकी सरकार ने गाजा सिटी में मिलिट्री ऑपरेशंस बढ़ाने की मंजूरी दी है, जिस पर देश के अंदर और बाहर दोनों जगह आलोचना हो रही है। वहीं लगभग 70% इजरायली जनता अब वॉर फटीग महसूस कर रही है और हॉस्टेजेस की वापसी व शांति की उम्मीद रखती है, जिससे सरकार पर रेजोल्यूशन का दबाव और बढ़ गया है। दूसरी ओर हमास भी अंदरूनी उथल पुथल से जूझ रहा है। वायलेंस, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस और इंटरनल डिविजन्स ने उसकी अथॉरिटी को कमजोर कर दिया है। पैलेस्टीनियन जनता में असंतोष बढ़ रहा है, जबकि इजिप्ट, कटार और टर्की जैसे देशों का डिप्लोमेटिक प्रेशर भी बढ़ता जा रहा है, जिसमें डिसआर्ममेंट और पॉलिटिकल रिफॉर्म जैसे टफ टर्म्स शामिल हैं। हमास के लिए अब चुनौती है सर्वाइवल और पावर लॉस के बीच बैलेंस बनाने की। दोनों पक्ष डोमेस्टिक पॉलिटिक्स और इंटरनेशनल डिप्लोमेसी के टकराव में फंसे हैं, जिससे लास्टिंग पीस की राह और भी पेचीदा हो गई है। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने हालिया गाजा पीस एफर्ट्स में एक बार फिर सेंट्रल भूमिका निभाई। सितंबर 2025 में उन्होंने व्हाइट हाउस से इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू के साथ मिलकर एक 20 पॉइंट गाजा पीस प्लान पेश किया। इसमें इमीडिएट सीज फायर, हॉस्टेजेस की रिलीज, प्रिजनर एक्सचेंज और गाजा से फेस्ड इजरायली विड्रॉल जैसे बड़े कदम शामिल थे। प्लान का मकसद था गाजा का डीमिलिटराइजेशन, इंटरनेशनल सुपरविजन में पैलेस्टीनियन टेक्नोक्रेट्स की सरकार और लार्ज स्केल रिकंस्ट्रक्शन, ताकि ड्यूरेबल पीस स्थापित हो सके। ट्रंप ने हमास को अर्ली अक्टूबर तक प्रपोजल मानने की डेडलाइन दी और चेतावनी दी कि इनकार पर सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। नेगोशिएशंस के बाद हमास ने हॉस्टेजेस रिलीज और एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रांसफर मान लिया, लेकिन डिसआर्ममेंट से इनकार किया। 8 अक्टूबर को ट्रंप ने अनाउंस किया कि इजराइल और हमास ने डील के फर्स्ट फेज पर साइन कर दिया है, जो 2 साल के संघर्ष के बाद एक मेजर ब्रेक थ्रू था। इजराइल हमास पीस डील को लागू करना बेहद मुश्किल साबित हो रहा है। सबसे बड़ी दिक्कत है जॉइंट वेरिफिकेशन मैकेनिज्म की कमी। बिना इंडिपेंडेंट मॉनिटरिंग के दोनों पक्ष सीज फायर टर्म्स को अपने अपने तरीके से इंटरप्रेट कर रहे हैं। इजराइल हमास पर हॉस्टेजेस रिलीज और वेपन्स छिपाने का आरोप लगाता है, जबकि हमास कहता है कि इजराइल ब्लॉकेड और सिविलियन टारगेटिंग जारी रखे हुए है। इन अलग अलग इंटरप्रिटेशन से मिसट्रस्ट और रिटेलिएशन का साइकिल और गहराता जा रहा है। ओवरसाइट की कमी से ह्यूमैनिटेरियन एड और गाजा विड्रॉल में भी देरी हो रही है, और फिलाडेल्फी कॉरिडोर जैसे इलाकों पर टेरिटोरियल विवाद फिर तनाव बढ़ा रहे हैं। जब तक ट्रांसपेरेंट वेरिफिकेशन सिस्टम नहीं बनेगा, पीस डील सिर्फ एक फ्रेजाइल प्रॉमिस बनी रहेगी। इजराइल हमास पीस डील का भविष्य अभी भी बेहद अनिश्चित और नाजुक है। सीज फायर और पार्शियल एग्रीमेंट्स कुछ प्रगति दिखाते हैं, लेकिन म्यूचुअल ट्रस्ट की कमी रीजन को फिर से हिंसा की ओर धकेल सकती है। अगर मिसट्रस्ट और अनरिजॉल्व्ड इश्यूज ऐसे ही बने रहे, तो लोकलाइज्ड क्लैशेस कभी भी फुल स्केल वॉर में बदल सकते हैं। पीस अब पूरी तरह निर्भर है इंटरनेशनल मीडिएशन, स्ट्रॉन्ग वेरिफिकेशन सिस्टम और दोनों पक्षों की पॉलिटिकल विल पर। इजराइल की हार्डलाइन पॉलिटिक्स और हमास की इंटरनल डिविजन्स इसे और मुश्किल बना रही है। गाजा का ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस भी इंस्टेबिलिटी को बढ़ा रहा है। जब तक लिविंग कंडीशंस और रिकंस्ट्रक्शन में सुधार नहीं होता, पीस के लिए पब्लिक सपोर्ट कमजोर पड़ती जाएगी। हालिया हिंसा और असफलताओं के बावजूद उम्मीद अभी बाकी है।
इजराइल और हमास के बीच डायलॉग फिर से शुरू होने की संभावनाएं धीरे धीरे उभर रही हैं। अक्टूबर 2025 में हुआ सीज फायर अग्रीमेंट, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप, इजिप्ट, कटार और कई इंटरनेशनल मीडिएटर्स की भूमिका रही, अब एक स्ट्रक्चर्ड रास्ता दिखा रहा है, जिसका पहला फोकस है हॉस्टेजेस की रिलीज और गाजा में ह्यूमैनिटेरियन एड की तेज डिलीवरी। हर दिन सैकड़ों एड ट्रक्स के पहुंचने की उम्मीद है, ताकि हालात स्थिर हों और ट्रस्ट फिर से बन सके। मल्टीनेशनल मॉनिटरिंग फोर्स का गठन भी दिखाता है कि ग्लोबल कम्युनिटी अब कंप्लायंस और ट्रांसपेरेंसी सुनिश्चित करना चाहती है। रिन्यूड डायलॉग तभी टिकेगा जब सिर्फ सिक्योरिटी नहीं, बल्कि गवर्नेंस, ब्लॉकेड ईजिंग, प्रिजनर एक्सचेंजेस और फेस्ड विड्रॉल जैसे असली मुद्दों पर ईमानदारी से बात हो। पीस अभी नाजुक है, लेकिन यही शुरुआती कदम आने वाले वक्त में स्थायी समाधान की नींव बन सकते हैं और शायद सालों से जलते इस क्षेत्र में एक नई उम्मीद की किरण जगाए। अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण लगी तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आपके अपने चैनल पॉलिसी 360 पर आपके सपोर्ट से हमें ऐसे ही ग्लोबल इश्यूज पर गहराई से रिसर्च करने और अनबायस्ड अपडेट्स लाने की ताकत मिलती है।